अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की आफत से, मुसीबत से, बीमारी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरा वेनसडे का व्लॉग है। मैंने सोचा था कि मैं आज ही इसको अपलोड करूँगी कंप्लीट करके, लेकिन होता है ना, इंसान जो कुछ सोचता है वो कभी पूरा नहीं होता। कुछ इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। तो जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो हाफ़ वीडियो बनी, लेकिन आगे फिर मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सुबह का टाइम है कि मैं सुबह के अपने काम वगैरह कर रही थी। कल मैंने मशीन लगाई थी और कपड़े फ़ोल्ड किए थे, तो वो कपड़े मैंने सेपरेट कर लिए थे जिनमें छोटा मोटा कुछ काम रहता है। कुछ उधड़ जाते हैं, बटन लगने टूटे हुए होते हैं, वो हमें लगाने होते हैं। तो ये सारे मैं सेपरेट कर रही थी कपड़े। और ये जैकेट्स वगैरह और स्वेटर्स, जो शॉल्स हैं मेरी, ये सब मैंने इस तरह बैग में, जो अभी यूज़ नहीं हो रही हैं, ये मैंने इस तरह, कंबल का जो बैग था वो खाली हुआ था तो वो मैंने उसमें रख दिया, ताकि नेक्स्ट जब ज़रूरत होगी तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको अलमारियों में सेट करती जाऊंगी और यूज़ भी होंगे फिर ये कपड़े बाद में। तो हुआ मेरे साथ ये कि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही थी और मैंने साग की रेसिपी बनाई, तो ये है कि शाम में गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई। हाफ़ मेरी रेसिपी बनी और फिर वो चूल्हा बंद हो गया बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलें कोई बात नहीं है, अगले दिन मैं बना लूँगी। लेकिन सुबह फजर नमाज के वक़्त ही हमारी मेरी मतलब मेरे हस्बैंड की फूफो हैं, उनका इंतकाल हो गया। उनकी ख़बर आ गई कि वो फ़ौत हो गई हैं। तो इस वजह से मेरी फिर ये रेसिपी भी कंप्लीट ना हुई और मैं फिर मुझे अचानक से वहाँ बुरे वाले जाना पड़ा। तो ये अभी मैं उसी दिन की आपको वीडियो दिखा रही हूँ। मैंने कोशिश की है कि जो मेरी नई देखने वाली हैं या नई ये जो इस रेसिपी को फॉलो करेंगी, मैंने उसको सेट करने की कोशिश की है। मैंने वापसी आके जो वीडियो बनाई थी वो मैंने सही एडिट करके तो बैक टू बैक मैंने डाली है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो कोशिश मैंने की है, आगे मैं जितनी कामयाब हुई हूँ आप लोग बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी समझ में आई या नहीं। तो ये है सुबह का टाइम। तो फिर मैं सबसे पहले सारे किचन की क्लीनिंग कर रही थी, बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो सुबह के बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जितनी भी कोशिश करो कि, लेकिन इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा सिंक ही भर जाता है। तो आप यकीन करें कि बर्तनों से तो मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। और वैसे भी अब सर्दियों का मौसम है तो बड़ी मुश्किल से बर्तन धोए जाते हैं। लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि अल्लाह ताला खाने वालों की ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो काम तो होते ही रहेंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ बर्तन क्लीन। तो फिर देखते हैं उसके बाद आगे जो काम रह जाएंगे वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आपसे एक गुजारिश करूंगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ नई नई रेसिपीज़ शेयर करूंगी। तो ये है कि जो नए आने वाले होते हैं उनकी आप हौसला अफजाई करेंगे तो उन फिर ही वो आगे काम भी कर पाएंगे। तो ये है कि आप प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाएं और ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे प्यार दें। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैसे मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया है मेरे पिछले व्लॉग को। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखा करें और आखिर तक मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहा करें। तो अभी मैं ये बर्तन वगैरह क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैं फिर साग, मुझे आज चूँकि बनाना है तो ये है कि फिर मैं उसको भी साफ़ वगैरह करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी मैं किस तरह साग बनाती हूँ। आप यकीन करें कि ये बहुत आसान रेसिपी है। तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप साग बनाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस दिन आपको साग बनाना हो तो आपके पास एक दिन का, मतलब जिस दिन आपको साग बनाना है उस दिन का खाना आपके पास तैयार होना चाहिए।
तो तब आप आसानी के साथ साग बना सकेंगी, क्योंकि इसको काटने में, साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये है कि आपके पास अगर खाना बना हुआ होगा तो फिर बच्चे परेशान नहीं होंगे और आप ख़ुद भी फिर टेंशन से बची रहेंगी, क्योंकि फिर ये इंसान सोचता है ओहो साग तो तैयार नहीं हुआ तो फिर अब बच्चे क्या खाना खाएंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मेरे पास खाना तैयार है तो मैं एक दिन पहले मतलब फिर साग की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो अभी ये बर्तन मेरे सारे क्लीन हो गए हैं। तो अभी मैं ये साग साफ़ करने के लिए बैठी हूँ। तो ये मैंने तकरीबन 2 किलो जो सरसों है जिसमें पीले फूल होते हैं वो वाली सरसों ली है, और 1.5 किलो मैंने ये पालक लिया है। पालक मैंने देसी वाला जो बड़े पत्तों वाला पालक होता है वो मैंने लिया है, क्योंकि दो तरह का होता है, एक चाइना पत्ती वाला होता है और एक दूसरा वाला होता है। तो मैंने ये बड़े पत्तों वाला लिया है, और साथ में मैंने ये बथुआ लिया है। तकरीबन ये 5 गड्डी मैंने ली हैं बथुए की। तो बाथू भी कहते हैं इसको और बथुआ भी कहते हैं। तो इसके कोफ्ते भी बड़े मज़े के बनते हैं। तो ये मैंने लिया है, और अभी इसके मैं सारी डंडियाँ वगैरह जो हैं साग की मोटी मोटी होंगी, जो आसानी से गलेंगी नहीं, जो ज़्यादा मोटी। वैसे माशाल्लाह साग बहुत अच्छा था, ग्रीन था और बिल्कुल पतली पतली नरम डंडियाँ थीं। तो ये मैंने बहुत अच्छा सा मैंने तोड़ लिया। पीले पत्ते मैंने निकाल दिए थे पालक के और साग के, और कीड़े वाले पत्ते भी निकाल दिए थे। तो ये सारा मेरा ये देखें साफ़ हो गया। फिर मैंने इसको 3 से 4 पानी में मैंने धो लिया था गहरे बर्तन में डाल के, और फिर ये मैंने काट लिया है। और अब देखें जो और चीज़ें हमें चाहिए वो है सब्ज़ मिर्चें। 20 से 25 सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने, और अदरक का एक टुकड़ा लिया है, और तकरीबन सवा पोथी कह लें या 1.5 पोथी कह लें लहसुन के जौ लिए हैं। और ये छोटी वाली तेज़ मिर्चें हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, ये मैंने वो डाली हैं, क्योंकि मोटी वाली डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें तेज़ी नहीं होती है। तो फिर अच्छा नहीं बनेगा साग, बिल्कुल फीका रहेगा। तो इसको फिर इन सारी चीज़ों को मैं चॉपर में ये देखें मैंने चॉप कर लिया है। ये मेरा हैंडी चॉपर है। यकीन करें कि जब से मेरी ज़िंदगी में आया है मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। मैंने सब्ज़ मिर्चें भी इसी में चॉप की हैं, और ये अदरक और लहसुन जो है इसको भी मैंने इस तरह चॉप कर लिया। आप चाहें तो आप चॉप ना करें, आप इसको मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं। तो अब इसकी रेसिपी देख लें। मैंने इस तरह बनाया था, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत सारे तरीके हैं साग को बनाने के, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, एक तो आसान है और दूसरे यह मज़े का भी बनता है। और ये मैंने देखे मट्टी की हंडिया में मैंने 2 गिलास पानी लिया है। ये पानी डाल दिया मैंने इसमें 2 गिलास, और फिर मैं इसको कवर करके रख दूंगी। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, ये पानी गर्म हो गया, तो फिर मैंने इसमें ये साग जो मैंने काटा है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये साग आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा और बर्तन छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। जैसे जैसे साग नीचे जाता जाएगा तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये इसी तरह होता है, देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन यह है कि जब ये पक के तैयार होता है तो थोड़ा सा ही रह जाता है, क्योंकि पत्ते होते हैं तो यह है कि नीचे बैठ जाते हैं सारे, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही तैयार होता है। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, 2-2.5 किलो बना लेती हूँ एक बार, और फिर मैं उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ पैकेट्स बना के। तो फिर जब दिल चाहता है तो निकाल के, तो फिर उसमें बघार लगा लो तो आपके लिए बिल्कुल ताज़ा साग तैयार हो जाता है। तो जब ये साग नीचे चला गया था तो मैंने ये जो बास्केट में था ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। देखें आपको लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा है, ये सारा इस मट्टी की हंडिया में सारा चला गया है। अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये और मज़ीद नीचे चला जाए। जब ये नीचे बैठ गया था तो फिर मैंने इसमें ये चॉप चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें और ये चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन ये मैंने डाल दिया था। स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा बचाया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये सारा ही डाल देना चाहिए,
क्योंकि साग अच्छा खासा है तो यह है कि टेस्ट आना चाहिए इसका। तो मैंने दोबारा से ऐड कर दिया था फिर। और ये मैंने 1 टीस्पून कह लें कि मैंने ये नमक इसमें डाला है। स्टार्ट में हम नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये अभी पक पक के बहुत थोड़ा सा रह जाएगा, तो वरना हमारा कभी नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो दूसरे चूल्हे पर मैंने पानी रखा था गर्म होने के लिए। हम इसके बाद हम जितना भी पानी अगर हमें चाहिए होगा, वल तो हमें चाहिए नहीं, और अगर चाहिए होगा तो हम गर्म पानी ही ऐड करेंगे। अगर ठंडा डालेंगे तो ये फिर अकड़ जाएगा और गलेगा नहीं। तो मैंने वो जो जिस ट्रे में मैंने मिर्चें चॉप की हुई रखी थी, तो मैंने उसको धोने की वजह से मैंने फिर थोड़ा सा ये नीम गर्म पानी मैंने ऐड किया है। तो अभी मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। और ये मैंने पानी को सेव कर लिया, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम यही गर्म पानी ऐड करेंगे। और अच्छा साग बनाने के लिए ये मेरी अम्मी की टिप है कि आप ये जो डंडी, जो चम्मच की डंडी है ना, डोई की, डोई इसको बोलते हैं वैसे आम फहम ज़बान में, तो आप इस डंडी के साथ इसको चलाएंगे, आगे वाला हिस्सा इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप यकीन करें कि इस तरह इस टिप को फॉलो करते हुए साग इतनी जल्दी गल जाता है ना, आप ख़ुद भी हैरान होंगे। ये देखें, ये 3 घंटे तकरीबन साग पकने के बाद उसकी ये कंडीशन हो गई है। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, हल्की आंच पे बनाती हूँ, बिल्कुल स्लो चूल्हा करके फिर बनाती हूँ। तो ये देखें, ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इतना चूल्हा ऑन किया हुआ है, बस ये सिम पे ही समझ लें कि मैंने रखा हुआ है इसको, और इसी फ्लेम पे ये साग पक रहा है। तो ये देखें, जब इसका थोड़ा थोड़ा पानी खुश्क हो गया, तकरीबन पानी खुश्क हो चुका, थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है और साग भी सारा गल चुका है, तो इस पॉइंट पे मैं ये बेसन, जो सर्विंग स्पून होता है, वो मैं डाल रही हूँ। तकरीबन 2.5 स्पून मैंने इसको ये डाला है, 2.5। अगर आप चाहें तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, बाज़ लोग वो भी डालते हैं। मेरी सास वो डालती थी, पानी में हल्का सा, थोड़े से पानी में घोल के वो डालती थी। लेकिन मैं अपनी अम्मी के तरीके से बनाती हूँ, मेरी अम्मी बेसन डालती थी तो मैं बेसन ही डालती हूँ। अगर आपसे ये मैश ना हो सही तरीके से, तो आप चाहें तो यह है कि आप इसको भी पानी में घोल के आप डाल सकते हैं। और फिर ये डालने के बाद आप इससे घोटने के साथ खूब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। वो कहते हैं ना, धोते जाओ, तो ये है कि घोटते जाओ तो मैं ये यहाँ पे धनिया डालना भूल गई थी। बेसन के बाद हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको घोटेंगे तो उसकी एक अच्छी सी खुशबू आएगी। तो धनिया डालने के बाद फिर हम इसको करेंगे मिक्स 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 मिक्स। जब धनिया मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इस पॉइंट पे इसका नमक और मिर्च हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल सारा श्रिंक हो गया है और फिर ये इस तकरीबन ये अब तैयार है समझ लें। तो इस पॉइंट पे हम इसका नमक और मिर्च टेस्ट कर लेंगे, अगर कमी होगी तो हम डाल देंगे। ये मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, अगर हम पहले ही डाल दें तो यह है कि तेज़ हो जाता है बाज़-औक़ात। तो अभी मैं साथ में सुरख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और फिर मैं इसको करूँगी मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। जितना ज़्यादा आप इसको घोटेंगे उतना ही ये साग मज़े का बनेगा। ये देखें, घोटने के बाद हमने इसको पकने के लिए थोड़ा सा रख दिया था हल्की आंच पे। तो ये देखें, ये तकरीबन खुश्क हो चुका है, इसका पानी, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पोजीशन में ये बिल्कुल तैयार है हमारा साग।
तो अभी हम इसको लगाएंगे बघार। और मैं बघार के लिए ले रही हूँ देसी घी। बाज़ लोग इसमें लहसुन का बघार लगाते हैं और बाज़ लोग जो है प्याज का लगाते हैं, तो हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं लहसुन का बघार ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं फिर वही लगाती हूँ। तो ये मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा ले लें, आप चाहें तो कम कर दें इसको, इसकी क्वांटिटी। तो उसमें मैंने फिर ये लहसुन ऐड कर दिया था बारीक बारीक चॉप करके। तो ये देखें, जब ये ब्राउन लाइट ब्राउन हो गया तो फिर मैंने इसमें साग ऐड कर दिया। बघार में इस तरह मैं इसको चला रही हूँ अच्छी तरीके से, ताकि घी सारे हर जगह प्रॉपर तौर पे मिक्स हो जाए। आप यकीन करें इतनी प्यारी सी खुशबू आती है ना। और ये इसकी फाइनल लुक है। मैंने ऊपर सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी और साथ में मैंने मूली काट के रखी थी। तो यकीन करें कि घी वाली रोटी के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। और अब ये आज का दिन है जब हम बुरे वाले से वापस आ गए थे फौतगी से। तो ये मैं आप यकीन करें, जब मैं रात को घर आई थी, वैसे तो हम रात को ही आ गए थे लेकिन इतनी देर से पहुँचे थे कि मैं फिर वीडियो बनाने का मैंने सोचा भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ये है कि फिर मैंने अब अगले दिन ये शुरू की है वीडियो। तो अभी मैं ये चीज़ें वगैरह निकाल रही हूँ बैग से, और ये मेरी शॉल है, इसको मैं धूप लगा दूँगी। और ये कुछ चीज़ें मेरी यहाँ पे भी रखी हुई हैं। तो ये है कि जब कहीं से घर घर वापस आते हैं तो आप यकीन करें चाहे कितना मर्ज़ी घर समेट कर जाओ, क्योंकि पीछे बच्चे घर थे, तो बच्चों से तो जाहिर है फिर ये है कि नहीं घर संभाला जाता है। वो हर चीज़ ही मेरी बिखरी पड़ी थी पूरे घर की। लेकिन रात को क्योंकि मैं थकी हुई थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ चेंज किया। बल्कि मैं शावर भी नहीं रात को ले सकी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। लेना तो मुझे रात को ही चाहिए था शावर, लेकिन मैंने नहीं लिया। सुबह ही उठते ही मैंने शावर लिया। और फिर ये बर्तन देखें ढेरों ढेर मेरे जमा हुए हुए जो बच्चों ने इकट्ठे किए हुए थे। और चूल्हा इतना गंदा किया हुआ था कि मैं यहाँ पे अपना चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। और चूल्हे को साफ़ करने के लिए मैंने सिरका लिया है और मीठा सोडा लिया है, और साथ में थोड़ा सा मैंने डिश लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड, वो मैंने लिया है। उससे मैं ये चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। तो आप यकीन करें कि बच्चे पीछे से इतना ज़्यादा फैलावा कर देते हैं ना, तो समझ में नहीं आती कि इंसान कहाँ से शुरू करे और कहाँ पे ख़त्म करे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको मैं सही तरीके से ये जो साग की रेसिपी है वो मैं दे सकूं। तो अगर किसी को समझ में ना आई हो तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह बनाऊंगी, तो फिर मैं दोबारा से आपको रेसिपी दे दूंगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप मुझे दुआओं में याद रखा रखा करें। यही थी मेरी आज की वीडियो। इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।